राहुल गांधी की रैली में लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी किनारे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी साजिश। संबित पात्रा का जोरदार हमला, कहा कांग्रेस दिल्ली में घुसपैठिया बचाव रैली कर रही। कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंता का जोरदार वार, कहा राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं, मैं तो उन्हें पागल मानता हूं। वो तो राहुल का रैली का क्या वैल्यू है, वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो उनको पागल मानता हूं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस वोट चोरी मुद्दे पर महारैली कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की इस रैली में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे जहन में ये सवाल उठता है कि ये रैली एसआईआर के खिलाफ की जा रही है या घुसपैठियों को बचाने के लिए, या फिर असल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गहरे षड्यंत्र की तैयारी। क्योंकि इस रैली से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर स्पष्ट देखा जा सकता है कि कांग्रेस के जो नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इतना ही नहीं, यहां पर तो कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कैदी नंबर 420 तक बता दिया और साथ ही चुनाव आयोग को मोदी आयोग भी बताया। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके बाद बीजेपी ने जोरदार हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी को मौत की धमकी बता करके कड़ी निंदा की और कहा कि कांग्रेस का असली मकसद वोट चोरी या एसआईआर नहीं बल्कि मोदी विरोध है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध करके अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इन वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया, जहां कुछ कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी और एक महिला तो ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना करते हुए कि जल्द ही ऐसा ना हो कि इस देश के हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हो जाए। अब इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार अटैक किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कई सारी वीडियो साझा की है जिसमें आप स्पष्ट तौर से इन महिलाओं को सुन सकते हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना कर रही हैं, जिसको लेकर के शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह रैली एसआईआर के खिलाफ नहीं बल्कि घुसपैठिया बचाव रैली है। इमरजेंसी की मानसिकता से ग्रसित होकर के संवैधानिक संस्थाओं को राहुल गांधी जो है वो धमकाने का काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये गालियां पहली बार दी गई हो प्रधानमंत्री मोदी को, बल्कि 150 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुनिए क्या कुछ शहजाद पूनावाला ने कहा। ये रैली वोट चोरी की नहीं, ये रैली चोरी और सीनाजोरी और धमकीखोरी की है। ये एसआईआर नहीं, ये संविधान पर वार की रैली है, ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर आज मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारा लगाया है और इसके वीडियो सामने आए हैं मीडिया की तरफ से ही, ये दिखाता है कि इनका लक्ष्य परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखने का है और संवैधानिक संस्थाओं को और उस पर आसीन व्यक्तियों को समाप्त करने का है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में धमकी दी, विदेश जाते हैं तो जुडिशरी को, भारत के स्टेट को धमकी देते हैं और अब उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करते हैं। और ये कोई कोई इंसिडेंट नहीं है, 150 ऐसे ओकेजन्स है जहां पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को गाली या धमकी दी है। अभी एआई वीडियो बनाया था रागिनी नायक ने, अभी मोदी जी की माता जी को 4 बार गालियां दी, फिर बोला था कि मोदी को मार देंगे, लाठी डंडे से मारेंगे। राहुल गांधी ने बोला हिटलर की मौत मरेंगे मोदी, गंगू तेली, भस्मासुर, नीच, इस प्रकार की जातिगत टिप्पणी। तो ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग है कांग्रेस का। और कांग्रेस क्योंकि चुनाव हारती है और क्योंकि जनता उसके समर्थन में नहीं है, तो अपनी हार का ठीकरा कभी वो संवैधानिक संस्थाओं पर और कभी वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पर डालने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस की ईसीआई वाली दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस की ईएमआई एंटाइटलमेंट मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन
और इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन की दिक्कत है कि कैसे ये अपने परिवार तंत्र को देश के लोकतंत्र पे और इमरजेंसी की मानसिकता से ग्रसित होकर संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने की बात करते हैं। पहले डी से डिफीट होगा, फिर डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, फिर डी से डिस्टोर्ट करेंगे, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और अब तो डी से धमकी देने पर उतर आए हैं राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार वार किया। कहा, प्रधानमंत्री को लेकर के अगर इस तरीके के नारे लगाए गए हैं तो कांग्रेस ये भूल गई है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी उनकी माताजी को गालियां दी गई हैं तो कांग्रेस को हमेशा जनता ने नकारने का काम किया है। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। प्रकार का नारा अगर लगा है तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी जान नहीं पा रही है। जब जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माताजी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक प्रवक्ता ने मोदी जी के AI वीडियो को डाला था, जिसमें मोदी जी को चाय ले लो करके दिखाया गया था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी में मनीशंकर अय्यरों की कमी नहीं है। ये मनीशंकर अय्यर की मेंटालिटी है, जिसमें मोदी जी को गाली देना, अहंकार का झलकना और सबसे बड़ी बात है तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। मगर जनता जनार्दन जिससे प्यार करती है, जनता जनार्दन कभी भी उनके खिलाफ गाली नहीं सहती है। साथ ही इस रैली को लेकर के संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ये जो रैली कर रही है वो घुसपैठियों को बचाने के लिए कर रही है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी आपको लगता है कि बिहार में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो जाकर के इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक भी शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का काम करेंगे। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी की रैली पर संबित पात्रा ने कहा कि ये जो SIR को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी की नेता राधिका खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं इसके वीडियो को शेयर किया और कहा कि आज कांग्रेस ने स्वयं अपने राजनीतिक पतन की घोषणा दिल्ली के रामलीला मैदान से कर दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रैली का ऑफिशियल नारा दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये विरोध नहीं, ये राहुल गांधी द्वारा देश के लोकतंत्र, संविधान और सभ्यता पर थूकने की मानसिकता है। इसके अलावा राहुल गांधी की रैली को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो और भी ज्यादा कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी की रैली का कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो उन्हें पागल समझता हूं। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा। वो तो राहुल का रैली का क्या वैल्यू है, वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो उनको पागल मानता हूँ। इसी को लेकर सवाल है सर, आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पागल जैसा व्यक्ति है। आज रैली करेगा, परसों दिन फॉरेन चला जाएगा। तो पहले उनका गारंटी लीजिए वो क्रिसमस कहाँ रहेगा, न्यू ईयर्स कहाँ रहेगा। ये क्या करते हैं, रैली करके अगले 10 दिन ना रहने का लेजिटिमाइज कर लेते हैं। एक रैली कर लिया, फिर आगे देखो वो फॉरेन चला जाएगा।
फिर 2 दिन का बाद फिर कोई स्टेट में 2-4 दिन पद यात्रा करेगा, फिर 1 महीना के लिए फॉरेन चला जाएगा। तो अपना एब्सेंस को ये सब हरकतों से वो लेजिटिमाइज करते हैं। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री मोदी के मौत की कामना की और यहां तक की नारेबाजी की कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं छोड़ा। बाकायदा तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भी दिल्ली के रामलीला मैदान से ही सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त को कैदी नंबर 420 के तौर पर दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग को मोदी आयोग बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। और मीडिया का पास है उन लोगों को गेट नंबर 3 से एंट्री करें, गेट नंबर 2 से एंट्री बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इधर जगह नहीं है। देश की जनता इनका यही हश्र करने तो वाली है। गेट नंबर 3 से सीधे पीछे का साइड जाए को नहीं रोका और गेट नंबर 8 से नहीं रोकी, बैक साइड से एंट्री है, वो वहीं पर वो बैठे। उनका ये हश्र करने वाली है और हमारी इंस्पेक्टर इनको गिरफ्तार करके लाने वाले हैं, क्योंकि ये चोरी होती है, चाहे वो वोट की हो या पैसे की हो या किसी की दुकान की हो। गणेश कुमार जी को इस देश की जनता इसी हालात में बहुत जल्दी लाने वाली है, अगर उन्होंने जनता के साथ न्याय करना बंद नहीं किया। ये देश के चोर हैं, देश के प्रजातंत्र के सबसे बड़े दोषी हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गणेश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गणेश कुमार। वहीं राहुल गांधी की महारैली को लेकर के एनडीए के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि फालतू का काम कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। बिहार में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है, फिर भी यह समझने को तैयार नहीं है क्योंकि वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। फालतू का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, अब इस पर क्या कहना है, रोज तो हम लोग बोल ही रहे हैं। वोट चोरी का कोई मामला ही नहीं है और उन लोगों को अभी जब समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के लोगों ने जवाब दे दिया है वोट चोरी के नाम पर। औंधे मुंह कांग्रेस के लोग गिरे हैं बिहार, उसके बावजूद इस विषय को इशू बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से दिल्ली के रामलीला मैदान से ये तस्वीरें सामने आई है, एक बार फिर से कांग्रेस की पोल खोलती है, क्योंकि जहां राहुल गांधी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के रैली में उन्हीं के कांग्रेस के नेता जो है वो देश के प्रधानमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बल्कि उनके मौत की कामना करते हुए ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, मणिशंकर अय्यर, खुद सोनिया गांधी जैसे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। हाल ही में हमने बिहार में देखा था कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इसका नतीजा ये रहा कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को इस कदर खारिज किया कि कांग्रेस जो है वो अपनी साख तक नहीं बचा पाई और वहां पर एनडीए की प्रचंड जीत हुई। इतने सारे नतीजे देखने के बावजूद कांग्रेस के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।